मसीह यसु के जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। यसु मसीह आप सबको बरकत दे। आज के इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए मसीह यसु का हम शुक्र अदा करते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यसु मसीह आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे। यसु मसीह आप सबको अपनी पनाह में रखे और अपने पाक लहू में छिपाए। तो आज खुदा के कलाम को हम सुनेंगे। रसूलों की अमाल की किताब में से उसका आत्मा बाप है और आयत नंबर 14 और इस आयत नंबर 17 तक हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। और खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाए, क्योंकि वो उस वक़्त तक उनमें से किसी पर नाज़र न हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, निजात का बाइस हो। आज हम खुदा के कलाम को हम सीखेंगे कि बहुत से लोग याद रखें कि जब उनको खुदा का कलाम जो कि वो सुनाया जाता है, जब उनको खुशखबरी सुनाई जाती है, इलाकों में जाकर, उनके घरों में जाकर जब खुदा का कलाम जो है कि सुनाया जाता है, जब वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो कलाम पर ईमान लाना और खुदा के कलाम को कबूल करना और उसके बाद जो है कि वो बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा लेकर और आगे जो बाइबल हमें बताती है, जो खुदा का कलाम हमें बताता है, और हम यानी कि उसको जो है कि वो हासिल नहीं करते। बपतिस्मे के बाद रूह कुदस का हासिल करना ये भी बहुत ज़रूरी है। रूह कुदस का हासिल करना ये भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग हैं कि यकीन जाने, बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने बपतिस्मा तो लिया है लेकिन रूह कुदस जो है उन्होंने हासिल नहीं किया। रूह कुदस उन्होंने हासिल नहीं किया, ना ही उन्होंने मांगा है। जैसे कि हम खुदा के कलाम में हमने देखा है और मैंने पढ़ा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी लोगों ने जब खुदा के कलाम को फिलिप्पस जो मुबश्शिर था उसके वसीला से कलाम को सुना और यीशु मसीह के कलाम को उन्होंने कबूल किया और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनको बपतिस्मे के बारे तालीम दी गई, तो उन्होंने बपतिस्मा जो है कि वो लिया। और ये खबर जो है, ये बात जो है कि ये यरूशलेम तक पहुँची, यरूशलेम तक पहुँच गई कि सामरी जो लोग हैं उन्होंने मसीह यीशु के कलाम को कबूल किया है और कबूल कर लिया है। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ले लिया है और उन्होंने बपतिस्मा जो है कि वो ले लिया है। ये बात जो यरूशलेम में रसूल थे उन तक कि ये बात जो है कि वो पहुंची। अब
सामरी शहर में जो फिलिप्पस है मुबशर कि वो पहुंचा। उसके आने से और मसीह की मनादी करने से, मसीह के कलाम को सुनाने से, खुशखबरी सुनाने से उन लोगों ने जो है कि वो तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा की और कलाम को उन्होंने कबूल किया और बपतिस्मा लिया। यरूशलेम में ये खबर पहुंची तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके बारे सोचा, प्लान बनाया, उन्होंने इरादा किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि हम यूहन्ना रसूल को, पतरस रसूल को भी के सामरी शहर में जहाँ पर फिलिप्पस था, खुदा का खादम मुबशर फिलिप्पस था, और वहाँ हम भेजे। और उन्होंने यानी कि पतरस रसूल का चुनाव किया और यूहन्ना रसूल का चुनाव किया और दोनों को सामरी शहर में के भेजा, सामरी शहर में भेजा कि ये भी वहाँ पर जाए, वहाँ पर यानी कि पहुँचे। और इनके भेजने का, वहाँ पर जाने का कि जो मकसद था, जो प्लान था, जो मंसूबा था, जो इरादा था, वो भी हमें बाइबल बताती है। हमें 47वीं जो अपना 14वीं जो ऐद है वो हमें बताती है। ये हवाला जाद हमें बताता है कि वहाँ पर उनके जाने का कि जो मकसद है कि वो क्या था, उनका प्लान क्या था। हमें खुदा का कलाम जो कि वो हमें बताता है और हम सीखते हैं और हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 14वीं आयत को जब हम देखते हैं, 14वीं आयत में जब हम इसको पढ़ते हैं और इसका मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है। लिखा है कि जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना, क्या सुना? यानी कि किसी से यानी कि सुना है। और क्या रसूलों ने सुना? और आगे देखें कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया। कि ये सुना कि सामरी जो लोग थे, सामरी शहर के लोग जो थे, उन्होंने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। और इसके आगे लिखा कि तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। किनको भेजा? कि पतरस को और यूहन्ना को उन सामरी शहर के लोगों के पास भेजा कि ये भी सामरी शहर में जाएं, उन लोगों के पास जाएं कि जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया है, उनके पास जाएं। और जब हम 15वीं आयत देखते हैं तो 15वीं आयत जो है कि वो उसे हमें पता चलता है और लिखा है उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की। अब पतरस रसूल जो है, यूहन्ना रसूल जो है कि वो सामरी शहर में जब जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं और जाकर मालूम करते हैं, दरियाफ्त करते हैं। और उसके बाद जो है कि उनके लिए दुआ की, उनके लिए दुआ की। और दुआ क्यों की है? दुआ क्यों की है? दुआ का क्या मकसद है? दुआ का क्या मकसद है करने का? हमें आस्ता जो है कि हमें पता चल जाएगा, हम मालूम करें, हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने दुआ क्यों की है और वहाँ पर वो क्यों गए हैं, वहाँ पर वो क्यों पहुँचे हैं। और लिखा है
کلام میں انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں۔ یہ مقصد ہے وہاں پر جانے کا، یہ پلان ہے، یہ منصوبہ ہے ان کا کہ پطرس رسول کا، یوحنا رسول کا یہ پلان تھا، یہ منصوبہ تھا کہ وہ سامری شہر میں ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ روح القدس پائیں، روح القدس حاصل کریں۔ جیسے کہ انہوں نے کلام کو سنا اور کلام کو قبول کیا اور توبہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے بپتسمہ لیا ہے پانی کا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کہ یہ روح القدس کو بھی یہ حاصل کرے تاکہ وہ روح القدس جو ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور ان کی وہ مدد کرے، اور روح القدس کے وسیلہ سے کہ یہ مضبوط رہے اور یہ آگے بڑھے۔ لکھا ہے انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کہ وہ لوگ جو ہے کہ وہ روح القدس کو حاصل کریں، روح القدس پائیں۔ روح القدس جو ہے یہ لباس ہے، روح القدس کا لباس ہے، جیسے کہ لوکا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے 26واں باب جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ روح القدس کا لباس ہے جو یسوع مسیح جو ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہ وہ دینا چاہتا ہے، اور اس نے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے کہ یروشلم میں ہی ٹھہرے رہو، کیونکہ روح القدس کے لباس کے بغیر جو ہے کہ یسوع مسیح ہرگز نہیں چاہتا کہ شاگرد جو ہیں کہ وہ باہر جائیں، کہ وہ جا کر منادی کریں، وہ جا کر خوشخبری سنائیں، وہ جا کر یعنی کہ انجیل کی منادی کریں، ورک کریں۔ یسوع مسیح ہرگز وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ یسوع مسیح جانے سے پہلے ہی یعنی کہ ان کو یہ خبر دی، ان کو یہ حکم دیا، ان کو یہ کلام دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تو یروشلم میں ہی ٹھہرے رہنا۔ اور رسول جو تھے انہوں نے یہ سیکھا ہوا تھا، اور وہ سیکھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس یسوع مسیح کا کلام تھا۔ اور انہوں نے جب ہم اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں یعنی کہ دوسرے باب کو جب ہم دیکھتے ہیں، پہلے باب کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلے باب کے اندر جب یسوع مسیح چلا جاتا ہے تو وہ واپس آتے ہیں، یہ واپس آ کر وہ یعنی کہ ایک جگہ پر کہ وہ کمرے میں یعنی کہ وہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 120 کی جماعت ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے۔ یہ اعمال پہلے باب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ یہ کہہ کہ وہ سب کے سب یعنی کہ دعا میں مشغول تھے، اور ان میں چند عورتیں جو ہے کہ وہ بھی ان میں شمار تھی، یعنی کہ روح القدس کے لباس کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ سب کے سب جمع تھے۔ اور جب اعمال کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو اعمال کی کتاب دوسرے باب میں کہ روح القدس کا حاصل کیا جانا، روح القدس کا حاصل کیا جانا، اور روح القدس جو ہے کہ وہ ان کی زندگی میں کہ وہ آتا ہے، روح القدس سے وہ ممور ہو جاتے ہیں، پاک روح سے ممور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بپتسمے کے بعد جو ہے کہ روح القدس کا حاصل کرنا ضروری ہے، روح کا لباس حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ روح القدس جو ہے کہ یہ انعام ہے اور یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے جو یسوع مسیح جو ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، جو یسوع مسیح دینا چاہتا ہے کہ اس کو ہم حاصل کریں۔ اور بہت سے لوگ کہ جو بپتسمہ تو لے لیتے ہیں
कलाम को सुनकर, लेकिन वो आगे वो कोशिश नहीं करते, वो जदोजहद नहीं करते कि वो ईमान के साथ रूह कुदस को पाने के लिए वो दुआ नहीं करते, लेकिन उनके लिए लाजम है कि वो रूह कुदस को भी हासिल करने के लिए, यानी कि ईमान से वो दुआ करे, तो यकीनन उनको रूह कुदस जो है कि वो मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा, तोहफा मिल जाएगा, लिबास मिल जाएगा, और फिर जाकर गवाही दे सकते हैं, वो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वो अंजीर की मनादी कर सकते हैं, और वो मसीह की जो बातें हैं वो एक दूसरे को यानी कि शेयर कर सकते हैं, वो सुना सकते हैं। तो रसूल जो है कि वो नहीं चाहते कि सामरी लोग जो हैं उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है तो फ़ौरन ही कि वो खिदमत करना शुरू कर दें। नहीं, उन्होंने ये मुनासिब समझा है कि क्यों ना हम इनके पास जाएं और जाकर इनके लिए दुआ करें, और ये भी हमारी तरह के रूह कुदस के ये हासिल करें, हमारी तरह ये रूह कुदस का तोहफा जो है, इनाम जो है, लिबास जो है, गिफ्ट जो है कि ये हासिल करे। ये सच्ची तालीम है, और ये हकीकी बातें हैं जिसको हमने लाइक करना है, कबूल करना है। रसूलों का, पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल का जाने का मकसद यही था कि वो रूह कुदस पाए। क्या लिखा है कि जाकर उन्होंने उनके लिए दुआ की कि वो रूह कुदस पाए। जब हम 16वीं आयत को देखते हैं, 16वीं आयत को देखिएगा, 16वीं आयत को जब हम देखते हैं, लिखा है क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़र ना हुआ था, उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। 16वीं आयत हमें सिखाती है, बताती है उस वक्त तक उन पर किसी पर नाज़र ना हुआ था, किसी पर भी कि रूह कुदस नाज़र नहीं हुआ था। ये कहे कि उन्होंने सिर्फ इस आयत पर हम गौर करें कि उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। किसके नाम पर? लिखा कि यीशु मसीह के नाम पर, कि सिर्फ उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिलिप्पस जो मुबशर है कि उसने कि जो सीखा है कि वही सिखाया है। उनको कैसे पता है कि हमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, और उनको यीशु मसीह के नाम पर ही बपतिस्मा दिया गया है। यानी कि अंजील मुबशर फिलिप्पस ने यीशु मसीह के नाम पर उनको बपतिस्मा दिया, और सामरी लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। यानी कि 15वीं 16वीं जो आयत है हमें ये बता रही है और हमें ये सिखा रही है। तो हमें सीखना चाहिए, इस आयत को हमको समझना चाहिए कि सामरी के लोगों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, सामरी लोगों को फिलिप्पस ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। और आगे लिखा 17वीं आयत, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे, जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया, बपतिस्मा लिया। खुदा के खादमों ने, खुदा के रसूलों ने उनके लिए पहले दुआ की, उसके बाद उन पर हाथ रखे
और जैसे ही उनके ऊपर हाथ रखे गए यानी कि दुआ की गई तो क्या हुआ? और लिखा है उन्होंने रूह कुदस पाया, उन्होंने रूह कुदस को पाया, रूह कुदस को हासिल किया। खुदा के खादमों के, खुदा के रसूलों के हाथ रखने से, दुआ करने से रूह कुदस जो है कि वो नाज़र होता है, रूह कुदस पाया जाता है। याद रखें कि रूह कुदस को हासिल करना ज़रूरी है हम सब के लिए। जब तक रूह कुदस हमें मिलता नहीं है, जब तक हमें रूह कुदस हासिल होता नहीं है, तो मत यानी के बाहर निकलें, मत यानी के बाहर जाएं, मत के कलाम की खिदमत करें, अंजीर की मनादी करें। पहले के बैठें, इब्तदाई रसूलों की तरह पहले बैठें और पहले दुआ करें और रूह कुदस को हासिल कर मांगे, ईमान के साथ मांगे, जैसे इब्तदाई रसूलों को मिला है और जैसे सामरी लोगों को मिला है। तो आपको भी, जिनके पास रूह कुदस नहीं है या जिन्होंने हासिल नहीं किया, तो मैं उनको कहूँगा कि वो ईमान के साथ खुदा के खादमों को कि वो बुलाएं और खुदा के खादमों को कहें कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे ऊपर हाथ रखकर दुआ करें कि हम भी रूह कुदस को हम हासिल कर सके, हम भी रूह कुदस को हम पा सके। क्योंकि रूह कुदस जो है कि वही बाद में वो रहनुमाई करता है, वो मदद करता है, मदद करता है, वो संभालता है, वो जोर देता है, वो कुव्वत देता है, वो आगे बढ़ने के लिए कि वो जोर देता है, आगे बढ़ने के लिए कि वो ताकत देता है, आगे बढ़ने के लिए कि वो दिलेरी देता है, वो दिलेरी देता है, वो जोर देता है। ज़रूरत है कि कहें, लोग कई साल हो चुके हैं, साल हो चुके हैं कि बपतिस्मा, सिर्फ बपतिस्मा लेकर कि वो बैठे हुए हैं और रूह कुदस को उन्होंने हासिल नहीं किया, हासिल नहीं किया। हाँ, रूह का फल जो है वो एक अलग बात है, हाँ, रूह की नेमतें वो एक अलग बात है, अलग बात है। लेकिन याद रखें, ये ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है, रूह कुदस हमारी ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम रूह की हदायत के मुताबिक चले तो रूह को हासिल करें, रूह जो है कि वो हमारी मदद करेगा। और ये आज जो हमने 14 आयत से लेकर 17वीं आयत तक जो हवाला पढ़ा है, जो कलाम हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, कि वो हमें यही सिखाता है कि रसूल जो है उन्होंने प्लान बनाया, प्लान किया, मंसूबा बनाया कि जिन लोगों ने कलाम को कबूल किया है, सामरी के लोगों ने, कि भी उनके पास जाएं और जाकर इनके लिए दुआ करें, हाथ रखें और ये रूह कुदस पाएँ। तो ये बाहर जाकर कि ये खुदा का रूह जो है कि इनको हदायत देगा, इनको कायल करेगा, इनको बताएगा, इनको सिखाएगा। हालेलुया। आज याद रखें, मैं उन लोगों को कहूँगा कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, रूह कुदस हासिल नहीं किया, तो वो ईमान के साथ दुआ करें, यानी कि बैठ कर, ठहर कर ईमान के साथ दुआ करें। रूह कुदस आपको भी मिल जाएगा और आप भी हासिल करेंगे। और बड़ी ख़ास बात, ये ख़ास पैगाम है, ये ख़ास मैसेज है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है और अभी तक रूह कुदस को हासिल नहीं किया। ये पैगाम ख़ास तौर पर उनके लिए है। फिर एक और बात याद रखें कि यहाँ पर हमें लिखा कि उन्होंने सिर्फ खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। और आज हमें भी
उस वक़्त अगर अंजील मुबश्शिर फिलिप्पस उनको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देता है, वो लोग यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, तो आज क्यों नहीं कि यीशु मसीह के नाम पर आज क्यों नहीं यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जा सकता है। उनको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि बाइबल इसकी तस्दीक करती है कि यीशु मसीह के नाम पर ही बपतिस्मा जो कि वो होना चाहिए। दुरुस्त बपतिस्मा जो है कि वो यही है। चले, अपना ख्याल रखिएगा, और इस पैगाम से यीशु मसीह मुझे और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे, और हम सबको अपने जलाल और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें। कि जो इस चैनल के साथ नए लोग जुड़े हैं, कि नए लोग हैं, तो उनसे मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और ये खुदा का कलाम है, इसको शेयर भी करें कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जो है कि वो खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम को कबूल करें, और यीशु मसीह के नाम को वो जला दें। आमीन, आमीन।